हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू स्टैंडर्ड्स। मैं हूं तमन्ना। आज हम आपके सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया ने जो भी प्लानिंग की थी, इकोनॉमिक प्लानिंग थी, जिस भी तरीके की प्लानिंग थी, हमने चैप्टर में पढ़ा। 5 ईयर प्लान्स आए थे, प्लानिंग कमीशन हुआ था, फिर वो नीति आयोग से चेंज हुआ था। तो उनके क्या अचीवमेंट्स हुई थी और क्या फेलियर हुई थी 1991 तक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अचीवमेंट्स। इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स किए थे, उसके बाद मिक्स्ड इकॉनमी जो है उसका अडॉप्ट की थी। तो प्लानिंग था, इकॉनमिक ग्रोथ देखने को मिला। 3.5% का जो इकॉनमिक ग्रोथ रेट था वो हमें देखने मिलता है इकॉनमी में। कॉलोनियल एरा था जो हमारा, उसके जो इकॉनमिक कंडीशन थी उससे काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो एक प्रोग्रेस है जो इकॉनमिक ग्रोथ में देखने को मिली। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जब ब्रिटिशर्स गए थे यहाँ से तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब हमने 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए तो हमारा जो सेकंड और थर्ड 5 ईयर प्लान था वो स्पेशली किस पे फोकस था, इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के ऊपर और सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर। कि हमने जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है और इम्पोर्ट्स कम करने हैं, तो आपको एक अच्छा खासा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर प्रोग्रेस, एग्रीकल्चर जो है उसको भी हमने क्या किया था, प्रोग्रेस हुआ था, वो भी बढ़ा था। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन, हमने हाईब्रिड वैरायटी जो सीड्स थे वो यूज़ करना स्टार्ट किए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ लाई, फर्टिलाइजर्स यूज़ करना स्टार्ट किए। मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जो है वो यूज़ में लाया और एग्रीकल्चर का प्रोग्रेस किया। आपको पता है जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे तो उस टाइम हमारी जो कंडीशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर की वो स्टेगनेट थी। तो आप बोल सकते हो कि प्लानिंग के थ्रू हमें एग्रीकल्चर में भी प्रोग्रेस देखने को मिला। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, पावर, इरिगेशन, जितनी भी इकॉनमी एक्टिविटी है और उसको कनेक्ट करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है उस सब की डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई थी इंडिया की प्लानिंग में। जो और लास्ट है एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो हमारा पब्लिक सेक्टर था कि इंडस्ट्रीज़ थी, बैंकिंग थी, हमने क्या किया, उसे खुद डेवलप करने की कोशिश की। मतलब पब्लिक सेक्टर को भी बढ़ाने की कोशिश की प्राइवेट के साथ साथ। और पब्लिक सेक्टर बढ़ा जैसे ही तो जो हम आप बोल सकते हो कि हमारी जो प्रोग्रेस थी वो ज़्यादा देखने को मिली, क्योंकि अब इम्पोर्ट कम किया जा रहा था और एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जा रहा था। ओके, सो नेक्स्ट है फेलियर्स। इंडिया ने अचीवमेंट लिया, मतलब हमने अचीव किया, लेकिन जिस तरीके का हमें प्रोग्रेस चाहिए था उस तरीके का प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला। मतलब हमने 5 ईयर्स प्लान में एक टारगेट सेट किए थे कि हम इतना ग्रोथ लेंगे, इतना डेवलपमेंट लेंगे, बट आप बोल सकते हो कि जो हमने टारगेट सेट किया था वहाँ तक हमने अचीव नहीं किया, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। तो जो ग्रोथ हो रहा था, आप बोलो इकॉनमिक ग्रोथ हो रहा हो, जहाँ हमारे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो रहा हो, इंडस्ट्रियल को डेवलपमेंट हो रहा हो, वो सफिशिएंट नहीं था। तो फर्स्ट पॉइंट है स्लो इकॉनमिक ग्रोथ। इकॉनमिक ग्रोथ हो रहा था, अगर आप कॉलोनियल एरा देखो उससे काफ़ी हद तक इंडिया की इकॉनमिक ग्रोथ हुई थी, लेकिन ग्रोथ बहुत स्लो था। जिस तरीके का इकॉनमी एडवांसमेंट और प्रोग्रेस हमें चाहिए था उस तरीके का नहीं हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत ज़्यादा पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट आपको इंडिया में देखने के मिलेगी। प्लानिंग करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के बीच में देखने को मिलेगी, क्योंकि आप बोल सकते हो कि जितना भी हमारा गवर्नमेंट थी, पब्लिक था, प्राइवेट सेक्टर था, वो जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था, या आप कह सकते हो जो पीपल थे उनके पास उतना स्किल या वो लेवल नहीं था जिसकी ज़रूरत से वो एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट करे। सेकंड है इनइक्वालिटी। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग का वो था इक्विटी के, जो रिच और पोर है उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब रूरल और अर्बन को हमने बराबर पे लेकर आना, ठीक है। लेकिन आप देखोगे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ती गई। रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच में जो डिफरेंस था वो बढ़ता ही चला गया। जो सोशल इक्वालिटीज़ थी लोगों के बीच में वो बढ़ती चलेगी। इकॉनमी इनइक्वालिटीज़ भी थी, वो भी ज़्यादा होती चाहिए। तो जो इक्विटी का हमारा ऑब्जेक्टिव था मेन प्लानिंग का वो हम अचीव नहीं कर पाए। इनइक्वालिटी और पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जो है वो एक्सपैंड हुआ था पहले से, लेकिन ब्यूरोक्रेसी है वो अच्छे से काम नहीं करे। आपको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा करप्शन है, पोर मैनेजमेंट है, किसी भी तरीके को ध्यान से नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर एक्सपैंड तो हुआ पर इनसफिशिएंट था। इनसफिशिएंट होता है कि प्रॉपर्ली वो काम नहीं कर रहा था, जिस एफिशिएंसी को उसको रिजल्ट देना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं दे रहा था। नेक्स्ट है निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। इनिशियली हमने क्या किया कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमने एग्रीकल्चर के ऊपर सपोर्ट किया, उसके बाद हमारा सारा का सारा जो फोकस था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर हो गया। और जो
एग्रीकल्चर का सेक्टर था उसको हमने कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फूड शॉर्टेजेस हो गई थी। और आपको पता है एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन है इंडिया का, तो एग्रीकल्चर को निगलेक्ट करना आप बोल सकते हो कि एक हमारा फेलियर था प्लानिंग का, क्योंकि हमारा मोटो क्या था कि एग्रीकल्चर को इंक्रीज़ करना है, ना कि उससे फोकस कम करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया का बैकबोन है या मेन सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल बोलोगे कंक्लूजन क्या आया, तो हम ये नहीं बोलेंगे अचीवमेंट्स नहीं हुई, अचीवमेंट्स हुई। 1951 से अगर 1991 तक आप देखो तो इंडिया का जो इकॉनमी डेवलपमेंट था वो हुआ, लेकिन ये है कुछ चैलेंजेस आए, जो डेवलपमेंट हुआ वो उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा जहां पहुंचना चाहिए था या जहां तक रिक्वायर्ड था। बट हम ये नहीं बोलेंगे अचीवमेंट नहीं हुआ, अचीवमेंट लिया इंडिया ने, बट उस पॉइंट तक नहीं जहाँ हमें चाहिए था। ओके, थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब the channel and press the bell icon for the upcoming videos.